नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, क्या नाम है, हमारी पृथ्वी के अंदर, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नोत्तर हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है ना। पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं, वायुमंडल में कितने मंडल हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसके बारे में हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, यह हमें इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को या ऊपरी परत जो होती है उसे हम बोलते हैं परपट्टी या भूपटल कहते हैं, है ना। पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत होती है उस परत को हम भूपरपट्टी कहते हैं या भूपटल। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसे हम कहते हैं मेंटल, जो लगभग 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैली हुई है। देखिए, इस प्रकार से इसको हम चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं कि ये पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है ये कहलाता है परपट्टी या भूपरपट्टी या भूपटल भी कहा जाता है। इसके बाद में हिस्सा आता है, ये कहलाता है स्थलमंडल, है ना। फिर नीचे जो दूसरी परत होती है उस परत का नाम क्या है, मेंटल है, क्रोड मेंटल है, सीमा, बाह्य और एक क्रोड। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है ये वाला, ये आंतरिक क्रोड कहलाता है, ठीक है ना। सबसे आंतरिक जो परत होती है उसका नाम क्या है, क्रोड है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है जो सबसे मोटी परत है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान या सेल कहते हैं। सेल जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली क्या है, आग्नेय सेल। इसमें क्या होता है कि जो द्रवित मैग्मा होता है वह ठंडा होकर के ठोस हो जाता है और सेलों का निर्माण करता है। इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है ना। इसके बाद में आती है अवसादी सेल। अवसादी सेल में क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर जो पाए जाने वाले अवसाद होते हैं ना, वे दब करके और कठोर हो करके अवसादी सेल बनाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, कोयला और बलुआ पत्थर। इसके बाद में तीसरे नंबर की जो सेल होती है वह है कायांतरित सेल। इसमें क्या होता है कि जो आग्नेय और अवसादी सेल होती है ये उच्च ताप और दाब के कारण क्या होता है कि कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर आदि, ठीक है ना। अब पृथ्वी के जो चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है उसे हम कहते हैं वायुमंडल, है ना। यानी पृथ्वी का जो चारों ओर वायु से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वह कहलाता है वायुमंडल। और पृथ्वी पर सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल जरूरी है, तो वायुमंडल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। इस वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन और यह 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर जो गैस आती है वह है ऑक्सीजन और यह 21% पाई जाती है। शेष 1% के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इन गैसों की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
बाहर छोड़ते हैं। जबकि पौधे क्या करते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कि हमारा जो वायुमंडल है यह 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहली परत है क्षोभ मंडल, है ना, सबसे नीचे वाली जो है ना क्षोभ मंडल है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। दूसरा जो है वह है समताप मंडल, इसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये स्थिति आदर्श होती है, इसमें हवाई जहाज आसानी से उड़ाया जा सकता है। तीसरी जो परत है उसका नाम है मध्य मंडल, यह अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड है ना, इसमें आने में क्या है जल जाते हैं, ये हो गया मध्यमंडल। उसके बाद में आता है वायुमंडल। वायुमंडल रेडियो संचार के लिए उपयोगी होता है। और बहिर्मंडल है ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो है यहाँ पर ये क्षोभ मंडल है ना, और क्षोभ मंडल के बाद में आता है समताप मंडल, फिर मध्यमंडल है ना, और उसके बाद में आता है ये वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं और उनके ये नाम और कार्य भी इसमें हमने देखे हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं अभ्यास हेतु वर्कशीट। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, और अपने अन्य दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब ये वर्कशीट है उसको हम कर लेते हैं। प्रश्न है पृथ्वी की परतों को सतह से गहराई की ओर यानी ऊपर से नीचे सही क्रम में लगाइए। यहाँ क्रम दिया गया है मेंटल, परपटी और क्रोड, ये सही क्रम नहीं है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसे सही क्रम लगाना है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आता है परपटी है ना, उसके बाद मेंटल और उसके बाद में क्रोड, ये ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम इसका बन गया है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या करना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सही जोड़ी बनाइए। सूची अ और सूची ब आपको दी गई हैं, इनमें सही जोड़ी बनानी है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए अब सही जोड़ी हम कैसे बनाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि कोयला क्या है, अवसादी सेल, ठीक है ना, ग्रेनाइट आग्नेय सेल, ठीक है ना, क्रोड क्या है, ये आंतरिक परत है, और स्लेट क्या है, ये कायांतरित सेल है। इस प्रकार से ये सही जोड़ी बन जाती है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की सेल के उदाहरण हैं। तो स्लेट व संगमरमर कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है ये, स्लेट और संगमरमर, ये कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत का नाम लिखिए। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसका नाम है परपटी या भूपटल, इसको 2 नामों से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, आपके घर में उपयोग में आने वाली किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो पत्थर से बनी हुई है। ठीक है ना, तो घरों में जो पत्थर की चीज़ें होती है सामान्यतः वे यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी अभी आपके घर में कोई अन्य चीज़ें पत्थर की है ना, तो आप उन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रसोई घर का स्टैंड जो है ये पत्थर से बना है, वाश बेसिन, मंदिर है ना, घर के अंदर जो छोटा मंदिर होता है भगवान की हम पूजा करते हैं, वह संगमरमर के पत्थर से बनता है। उसके बाद में मूर्ति, सिलबट्टा, पत्थर की बेंच आदि जो है घर में उपयोग में आने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो पत्थर से बनी हुई है। अगला जो प्रश्न है, अग्नेय चट्टान द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से बनती है। तो देखिए कि अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है। कहने का मतलब ये है कि अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी सेल बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अवसादी सेल का निर्माण
होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की मौसमी दशाओं को बदलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, है ना। क्षोभ मंडल में मौसमी दशाओं को बदलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं घटित होती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, क्षोभ मंडल व मध्यमंडल के बीच में वायुमंडल की कौन सी परत स्थित है? उसका नाम व कोई एक विशेषता लिखिए। तो देखिए, क्षोभ मंडल और मध्यमंडल, इसके बीच में समताप मंडल स्थित है। कौन सा? समताप मंडल। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है, यानी इसमें हवाई जहाज को आसानी से उड़ाया जा सकता है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। 3 के नाम इस प्रकार से हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। अन्य 2 परतों के नाम लिखिए। तो अन्य 2 परतें हैं मध्यमंडल व वायुमंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली उस गैस का नाम लिखिए जो मनुष्य व अन्य जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। तो देखिए, मनुष्य और अन्य जीवों के जीवन के लिए जो आवश्यक है वह है ऑक्सीजन गैस, है ना। इसे जीवन दायिनी गैस भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली 2 प्रमुख गैसें कौन सी है? तो वायुमंडल में मुख्य रूप से 2 गैसें पाई जाती हैं। पहली क्या है? नाइट्रोजन गैस, और यह वायुमंडल में 78% है। और सेकंड जो गैस है वह ऑक्सीजन है। यह वायुमंडल में 21% यानी 21% है। अब आपके लिए एक है प्रोजेक्ट कार्य कि तालिका को विषय वस्तु के आधार पर पूर्ण करना है। पहला कॉलम दिया है आपको चट्टान का नाम, दूसरे में चट्टान का उदाहरण, और तीसरे कॉलम में दिया गया है इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है ना। देखिए, चट्टान के नाम में आती है अग्नि चट्टान, जिसे हम शैल भी कहते हैं। अग्नि चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट का उपयोग भवन निर्माण में होता है। ठीक है ना। दूसरी चट्टान का नाम है अवसादी, इसका उदाहरण है कोयला, और कोयले का उपयोग ताप बिजली घर में, है ना, रेल के इंजन में और कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी जो चट्टान है उसका नाम है कायांतरित शैल, इसका उदाहरण क्या है? संगमरमर, है ना, इसका उपयोग होता है मूर्तियाँ बनाने में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीनों चट्टानें हैं, उनके उदाहरण और उपयोग हमने जाने हैं। अब हम आगे चलते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह हमारा चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी बड़ौदा, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। नेक्स्ट, चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के परिवर्तित रूप हैं? तो इसका उत्तर होगा चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी आग्नेय और अवसादी सेलों के परिवर्तित रूप हैं। यानी किसके उदाहरण है ये? आग्नेय और अवसादी सेल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका उत्तर होगा क्षोभ मंडल में। किस में होगा ये? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है? इसका उत्तर होगा समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के नाम लिखिए। तो देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक
पाई जाने वाली गैसें हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और सबसे कम पाई क्या जाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, आर्गन, हाइड्रोजन आदि गैसें जो है बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आग्नेय अवसादी एवं कायांतरित चट्टान के एक एक उदाहरण पता करके लिखिए, है ना। तो देखिए, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, अवसादी सेल यानी चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर, और कायांतरित चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल संगमरमर व लाल किला बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, ऐसे ही किन्हीं 3 अन्य स्मारकों इमारतों के नाम लिखिए जो इसी प्रकार के पत्थरों से बने हुए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा धौलपुर का राज पैलेस, यह बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उसके बाद में हुमायूं का मकबरा और जयपुर का हवा महल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में देखा कि पृथ्वी के अंदर, है ना, कौन कौन सी परतें होती है, वायुमंडल को कितनी परतों बांटा गया है, उनके अलग की विशेषता क्या है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है, वायुमंडल में कौन कौन से गैसें पाई जाती है, ये सब इन्हें इस वीडियो में जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।